हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि जीडीएस भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस एग्जाम में आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। कैसे? इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है आप सभी के सामने। ये रहा आप लोगों के सामने ये नोटिफिकेशन। यहां आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन गूगल पर सर्च करना। यहां पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन होगा और सर्किल वाइज पोस्ट होगी। इन दोनों पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पोस्ट और नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप यहां से नहीं देख सकते तो मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो नोटिफिकेशन कब आया है? 7/2/2025 को नोटिफिकेशन आउट किया गया था, जिसके आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आपके आवेदन भाई साहब 10 फरवरी 2025 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अंतिम तिथि 3/3/2025 रहने वाली है। अगर मैं इसमें आगे की बात करने वाला हूं तो इसमें 21,413 पोस्ट है। ये रही आप सभी के सामने वो पोस्ट। 21,400 पोस्ट प्यारे बच्चे, ये रही आप सभी के सामने। यहां पर लिखा हुआ है 21,413 पोस्ट, जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम 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 बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थन ईस्टर्न, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में, इन सभी राज्यों में ये वैकेंसी निकली हुई है। हर राज्य में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात कर लेता हूं तो 1215 पोस्ट निकली हुई है। आसाम की मैं बात कर लेता हूं, आसामी लैंग्वेज में 501 है, बंगाली लैंग्वेज में 145 है, बोडो लैंग्वेज में 6 है और आसाम इंग्लिश और हिंदी में 3 वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरीके से ओवरऑल 21,413 वैकेंसी निकली हुई है पूरे भारत वर्ष में। चलिए, अगर मैं आगे की मैं बात कर लेता हूं, इसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सैलरी कितनी मिलने वाली है। एज लिमिट आपको यहां बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपको 40 वर्ष रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आपको पता चलना चाहिए कि SC ST में 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ये सारी एज रिलैक्सेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए, अगर मैं क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं तो अगर आपने 10th पास कर रखी है, क्या बेचता, 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखी है वो भी अच्छे मार्क्स से, याद रखना यहां पर आपकी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी अच्छे खासे मार्क्स के साथ। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। इसलिए इसमें क्या जरूरत है, 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है यहां पर। चलिए, क्योंकि इसमें मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट बेस आपका यहां सिलेक्शन होगा, तो इसलिए यहां 10th में अच्छे मार्क्स होना बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो एक तो 10th चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जब आपका सिलेक्शन के लिए कॉलिंग आए कि हाँ भाई आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए, तो यहां आपसे पूछा जाएगा क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है। आपसे पूछा जाएगा क्या आपको साइकिल चलानी आती है। आपसे पूछा जाएगा एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये सारी चीज जब आप लोगों से यहाँ पूछी जाएंगी तो आप लोगों को प्रॉपरली हाँ में जवाब देना है। ऐसा मत कर देना नहीं है मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ऐसा जवाब मत देना भाई, क्योंकि वहां आपका कंप्यूटर का टेस्ट नहीं लेंगे, नॉर्मल बेसिक चीजें पूछेंगे कि माउस को कैसे यूज करते हैं, कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं, कोई आपके सामने कोई एप्लीकेशन है तो उसे कैसे ओपन करेंगे कंप्यूटर में, ये सारी चीज नॉर्मल आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दी। अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात कर लेता हूं तो बेसिक सैलरी जो इन्होंने बताई है बीपी बीपीएम में 12,000 से 29,380। इसमें अलाउंसेस कोई भी ऐड नहीं किया। अगर इसमें अलाउंसेस और ऐड कर देते हैं दोस्तों तो यही सैलरी आपकी
30,000 के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि 12,000 दिख रही है आपको, यही आपकी 30,000 के आसपास दिख जाएगी सैलरी। एबीपीबी और डाक सेवक की बात कर लेता हूं तो इसमें 10,000 से 24,000 है। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो ये 10,000 से 25,000 प्लस आपकी यहाँ सैलरी देखने को यहाँ मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ सैलरी बता दी। आगे की मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जब आपके मेरिट सिलेक्शन होगा मेरिट की बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, कितने मार्क्स किसको दिए जा रहे हैं। जैसे A1 वाले को ग्रेड पॉइंट 10 दिए जाएंगे, जिसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 9.5 होगा। ठीक है, A2 वाले को 9 दिए जाएंगे, B1 वाले को 8 दिए जाएंगे, B2 वाले को 7, C1 वाले को 6, C2 वाले को 5, D वाले को 4। तो ये ग्रेड पॉइंट है, आपको जो भी आपकी CGP में मार्क्स बन रहे होंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन से ग्रेड में हैं और आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ये आप लोग देख लीजिए। और आपके एप्लीकेशन की जो फीस होगी, एप्लीकेशन की जो फीस होने वाली है वो मात्र 100 रुपये रहने वाली है। क्या पे रहेगी? 100 रुपये रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस जो कितनी रहेगी भाई साहब आपकी? 100 रुपये रहने वाली है। अगर आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो जो फोटोग्राफ होगा आपका, जो फोटो होंगे रीसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए, वो .jpg की फॉर्म में होना चाहिए या .jpeg की फॉर्म में होना चाहिए। नो एक्सीडिंग 50 केबी, 50 केबी से ज्यादा आपका साइज नहीं होना चाहिए फोटो का। सिग्नेचर की बात कर लेता हूं, जेपीजी और जेपीईजी की फॉर्म में होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी की फॉर्म में होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 20 केबी, 20 केबी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चले आगे, इसका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एंड ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरत होंगे जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा कंपलसरी है। आपका हेल्थ सेंटर होना बहुत जरूरी है, हेल्थ सेंटर, ठीक है भैया। हॉस्पिटल से बनवा लो, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से बनवा लो, या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा से बना लो। सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रेवल लोकल डिलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आपके फॉर्म भाई साहब स्टार्ट हो चुके हैं। 10 फरवरी से 3 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिस कैंडिडेट को फॉर्म को अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन भाई साहब आपके यहाँ शुरू हो चुके हैं, लिमिटेड सीट हैं। ऑनलाइन का आसान तरीका है, आप लोग डायरेक्ट जाइए GDS के पोर्टल पर, वहां डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम आपका यहाँ होने वाला नहीं है। पोस्ट 21,413 है। मात्र 10वीं पास स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर आएंगे बिना किसी एग्जाम के, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो जिस कैंडिडेट के हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स थे तो वो यहाँ पर GDS में नौकरी का लाभ उठा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली नंबर बाय नंबर समझ में आ गई होगी। अगर कोई फिर से दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर मैं दोबारा अपडेट जरूर दूंगा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।